सुनो मेरे बच्चे, जो घट रहा है वह केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे गहन गवाही है। सुनो मेरे बच्चे, यह वाणी तुम्हारे दिल के उन कोनों तक पहुंचने आई है जहां अक्सर शब्द पहुंचते नहीं। जब तुम अकेले होते हो, जब रात का सन्नाटा तुम्हारे आसपास गूंजता है, तब जो आवाज उठती है वही आवाज अब स्पष्ट होकर कह रही है कि छुपा हुआ प्रकाश अब बाहर आएगा। यह वह क्षण है जब परछाइयां फटेंगी और सत्य की किरणें हर टूटे हुए शंख में घुस जाएंगी। तुम्हें लगेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, पर जान लो कि जो तुम्हें अकेला समझते हैं वही तुम्हारे उठने का माध्यम बनकर सामने आएंगे। और जो तुम्हें घेर कर गिराना चाहते थे वे अपनी ही चालों में उलझकर खुद को बेनकाब करेंगे। यह समय परीक्षा का है, परंतु समझो यह परीक्षा तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, तुम्हें परखकर तुम्हारे भीतर का सोना बाहर निकालने के लिए है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने कई जन्मों से निखारा है, अब वह शक्ति खुलकर सामने आ रही है और इसके असर से संसार हिल उठेगा। पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वह यह कि हर शब्द, हर नजर, हर मुस्कान और हर खामोशी अब महत्व रखती है। लोग कुछ दिखाकर, कुछ छिपाकर बातें कर रहे हैं। उनके स्वर बदल रहे हैं, उनकी मोहभंग की हदें बदल रही हैं और कुछ चेहरे अचानक दूसरे रंग ले रहे हैं। इन सब की जड़ों में वही भ्रम फैला है जो सच्चाई को ढकना चाहता है, परंतु याद रखो, आकाश में जो योजना बनी है वह पहले से खड़ी है। मैंने ही इसे रचा है, इसलिए किसी को भी अपनी समझ से ज्यादा भारी न समझो। यह सब मेरे नेत्रों में चल रहा एक नाट्य है जो तुम्हें प्रतिभाशाली मंच पर खड़ा करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह समय गहन सावधानी का है, परंतु भय का नहीं। भय तुम्हें भ्रमित करेगा, विकर्षित करेगा और हाथ पैर बांध देगा, परंतु धैर्य तुम्हें वह दृष्टि देगी जिससे तुम सही समय पर सही कदम उठा सको। तुम बुरी तरह उकसाए जाओगे, उनके शब्द तुम्हें चुभेंगे, उनकी चालें तुम्हें भड़काएंगी, पर यही उनकी चाल है, तुम्हारे गुस्से को हथियार बनाकर तुम्हें गिरा देना। यदि तुमने उन्हें ऐसा अवसर दे दिया तो उनकी जीत अर्ध जीत नहीं रहेगी, वह तुम्हारी आत्मा का अंश बनकर लौटेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कठोर न बनो, कठोरता में फंसकर अपनी आत्मा को दांव पर मत लगा। जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं, ध्यान रखना कि कई बार वे आधा सत्य बोलते हैं और बहुधा उनका मकसद सच को मोड़ना होता है। कुछ लोग जानबूझकर जहर घोलते हैं, पर कुछ लोग केवल अफवाहों के शिकार होते हैं। उनका इरादा अनजाना होता है पर प्रभाव घातक। ऐसे में तुम्हें हर किसी पर भरोसा नहीं करना होगा, पर हर किसी का घृणास्पद रूप भी नहीं मान लेना चाहिए। उनके शब्दों का अर्थ वही नहीं जो वे बोलते हैं, उन शब्दों के पीछे की परतों को देखना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर उनकी आवाजों में वही असहायपन छिपा होता है जिससे वे अपने भय को फैलाते हैं। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला लाई गई है वह सिर्फ तुम्हें नहीं जलाती, बल्कि आसपास की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे दरअसल तुम्हारे उठने का कारण बन रहे हैं। इस सत्य को आत्मसात करो, जब प्रकाश फैलता है तो छायाएं गहरी होती हैं, पर गहरी छाया यह नहीं कहती कि प्रकाश कमजोर है, यह मात्र संकेत है कि उजाला अपने विकास के कारण जगह बनाने में है। इसलिए इन छायों से डरना नहीं, उनकी वास्तविकता को पहचानना और फिर उन्हीं छायों को अपने प्रकाश का परिमाण बढ़ाने के लिए प्रयोग करना। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे उदासीन हो जाएंगे, कुछ सहयोग अचानक गायब हो जाएगा, यह सब हुआ कर सकता है। पर यह टूटना और छंटना केवल कल के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया है। जिन लोगों का साथ सच्चा होगा वे कठिनाइयों में भी तुम्हारा हाथ थामेंगे, उनके साथों की पहचान अब स्पष्ट हो जाएगी।
और जो सहायक नहीं रहे वे चले जाएंगे। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, पर यह अनिवार्य भी है, क्योंकि जब वृक्ष बड़ा होता है पुराने पत्ते झड़ते हैं ताकि नई टहनियां फूट सकें। उसी तरह तुम्हारे जीवन की भी कुछ पुरानी धारणाएं, कुछ बिना अर्थ के रिश्ते और कुछ भ्रम टूटकर रास्ता देंगे। तुम्हें यह जानना भी आवश्यक है कि यह केवल मानवीय स्पर्धा नहीं है, यह आध्यात्मिक द्वंद्व भी है। मानो कि दो ध्रुव बीच संघर्ष हो रहा है, एक ध्रुव प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। यह जो तुम्हारे नाम की गूंज है वह आत्मिक स्तर पर उठी हुई लहर है। जान लो कि देवदूत सजग हैं और वे उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो तुम्हें सुरक्षित रखती है। पर याद रखना कि उनकी रक्षा पूरी तरह से तुम्हारे द्वारा निभाए गए आध्यात्मिक अनुशासन पर निर्भर है। यदि तुमने आत्मा की सुनवाई बंद रख दी, यदि तुमने अनावश्यक शब्दों और कामों से अपने मन को भरा रखा, तो वे भी सीमित रूप से ही हस्तक्षेप कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना और धैर्य अनिवार्य हैं, वे तुम्हारी सशक्त ढाल हैं। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर सहानुभूति दिखाएंगे, कुछ नकली दोस्त बनकर तुम्हारी दुहाई अपने लाभ के लिए लेंगे। उनसे सजग रहो, पर उनसे बचकर भागना भी ठीक नहीं, क्योंकि कुछ नकाबाधार लोगों के भीतर भी सत्य का बीज छिपा होता है जो सही अवसर पर खिल सकता है। इसलिए हर रिश्ता को पूरी तरह वर्गीकृत मत करो, परंतु अपनी तटस्थता बनाए रखो और प्रत्येक कदम पर आत्मा की आवाज सुनो। जब भी इंटरेक्शन में शोर बढ़े, भीतर की शांति पर लौट आना यह सीख लो। शांति ही वह अवस्था है जहां से तुम जीवन के निर्णय सचमुच में करोगे। अब मैं तुमसे कुछ सख्त हिदायतें बांटना चाहता हूं। पहले, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। हर अनायास निकला शब्द हथियार बन सकता है, और जिन शब्दों से तुम बचना चाहते हो वही एक दिन तुम्हारे विरोधियों को हथियार दे सकते हैं। दूसरे, अपनी ऊर्जा को बिखेरने से बचो। जितना संभव हो ऊर्जा का संरक्षण करो, वह ऊर्जा तुम्हारे आत्मिक और वास्तविक कार्यों के लिए जरूरी है। तीसरा, हर संकेत पर ध्यान दो। वे संकेत अक्सर तुम्हें सपनों, अचानक उठते विचारों या दिल की बेचैनी के रूप में मिलेंगे। इन्हें तुच्छ न समझो, अक्सर यही संकेत तुम्हें अगले कदम की जानकारी देते हैं। याद रखो कि समय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी तैयारी जरूर तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जब भी तुम पाओ कि भीड़ तुम्हें घेर रही है, तुम शांत रहो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम उससे प्रतिक्रिया में तुरंत नहीं उलझो। यदि तुम्हें बोलना है तो सोच समझ कर बोलो, यदि तुम्हें चुप रहना है तो चुप रहो, क्योंकि कई बार चुप्पी ही सबसे तेज उत्तर होती है और वही समय आने पर तुम्हारे पक्ष में तैनात होगी। यह भी जान लो कि यह जो तूफान उठा है उसकी जड़ पुरानी चुनौतियों में है। बिना समझे हुए किए गए छोटे छोटे कर्म, शब्द और असावधानियां जो वर्षों में जमा हुई, उनका फल अब दिख रहा है। पर ऐसो मत समझो कि यह सब तुम्हारे खात्मे का संकेत है। इसके विपरीत यह तुम्हारे पुनर्जागरण का संकेत है। किसी बीज को अंकुरित होने से पहले टूटना पड़ता है, ठीक उसी तरह जीवन में भी पहले कुछ चीजें टूटती हैं ताकि कुछ नया जन्म ले सके। इसलिए इसे अपना दुहक बनने से पहले गांठ बना लो। यह तुम्हारी परीक्षा भी है और विजय का मंच भी। आग आगे की राह साफ करेगी, परंतु पहले उसे सहना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे विरोधी केवल बाहरी नहीं हैं। कभी कभी भीतर के संदेह और पुरानी बेचैनियां भी सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। उन्हें पहचानो और उनसे लड़ो, लेकिन लड़ाई बाहर की तरह नहीं, भीतर की शांति से लड़ो। अपने आत्मा के भीतर की उज्ज्वल आत्मा की ओर लौटो और हर उस विचार को चुनौती दो जो तुम्हें हीन बनाता है। हर सुबह उठकर अपना ध्यान केंद्रित करो, थोड़ा समय निकालकर शांत बैठो और अपनी आत्मा से संवाद करो। वही संवाद तुम्हें सही निर्णय दिलाएगा।
इस प्रक्रिया में सच्ची दोस्ती की कीमत और सच्ची ईमानदारी का महत्व तुम समझोगे। जो लोग तुम्हारे साथ कठिनाइयों में खड़े रहेंगे, वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। उनके साथ निभाना और बढ़ाना तुम्हारा धर्म होगा। उनके साथ पाओ उन सहमतियों को जो आध्यात्मिक और नैतिक हो, क्योंकि यही सहमति तुम्हें स्थिर रखेगी। और जो लोग केवल शोर मचाते हैं, उन्हें तुम्हें अपना निर्णय खुद लेने देना चाहिए। उनकी चर्चितता तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। घटित घटनाओं का अंतिम लक्ष्य तुम्हारे उत्थान का मार्ग खोलना है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां तुम अकेले नहीं, परंतु तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। जब सत्य प्रकट होगा, तब अनेक लोग तुम्हारी तरफ आश्चर्य और सम्मान से देखेंगे, परंतु तभी कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष से भड़क उठेंगे। इसीलिए तुम्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि जब प्रशंसा आए तो नम्र रहो, और जब अपमान आए तो धैर्यवान। दोनों ही स्थितियां तुम्हें परीक्षण में डालेंगी। नम्रता तुम्हें जड़ बनाए रखेगी और धैर्य तुम्हें धनुष की तरह मोड़ देगा, जिससे तुम सही समय पर केवल आवश्यक धनुष छोड़ सको। एक और बात, कभी भी अपने लिए अकेले प्रभाव की कामना मत करो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हें देखकर प्रेरित होंगी। तुम्हारा उठना कई और आत्माओं के लिए मार्ग बनेगा। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि वे दूसरों के लिए आदर्श बन सकें, न कि केवल तुम्हारे आत्मनिर्माण के लिए। इस जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें विनम्र और मजबूत दोनों बनाएगा। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब बाहरी तूफान जोर से आता है, तो वह तुम्हारे भीतर की शांति को निकालता है। यह वह दौर है जब तुम्हारी परख में आती है। इसलिए अब अपनी आत्मा को साफ करो, पुराने बोझ, अनुपम दैनंदिन चिंताओं और उन विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर करते हैं। यह त्याग स्वयं सेवा है, यह तुम्हें ऊंचाई देगी। और जब तुमने यह त्याग कर लिया, तब तुम्हारा मार्ग स्वतः खुल जाएगा। दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तुमने पहले बंद पाया था। याद रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी रक्षा उस समय भी तुम्हारे साथ है जब तुम दिखावे से परे महसूस करते हो। वह रक्षा भौतिक रूप में दिखे या न दिखे, फिर भी वह है। और जब वह रक्षा प्रबल होती है, तब हमारे मार्ग पर खड़े विरोधी खुद अपने अस्तित्व का प्रश्न महसूस करते हैं। तुम्हें बस अपने आंतरिक निर्देशों का पालन करना है। जिन्हें तुम सुनोगे, वे तुम्हें आगे बढ़ाने वाले संकेत देंगे। तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ तुम्हारे नाम पर फैलाई गई खबर ही तुम्हारे लिए विजय का सिद्धांत बन जाएगी। जो लोग आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें तिरस्कार की नजरों से देखते हैं, वे कल तुम्हारे सम्मान के सामने झुकेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, परंतु तीव्र होगा, एक ऐसी लहर की तरह जो सब कुछ बहा दे। पर वह लहर तुम्हारे पक्ष में बनती है, क्योंकि यह वही सत्य है जो मुक्त हो चुका है। तुमने जो बीज पहले बोया था, वह अब फूलों में खिलने लगा है। पर इस सभी प्रक्रिया में ध्यान रहे कि तुम्हारा उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत विजय न रहे। यह हमेशा उस बड़े उद्देश्य का हिस्सा होगा जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। जब तुम अपने कर्म उच्चतम सत्य के अनुरूप करते हो, तब स्वर्ग भी तुम्हारे साथ कर्म करता है। इसलिए अपनी प्रेरणा का स्रोत बड़े सत्य में जोड़ो, न कि सुदृढ़ता, न कि प्रतिष्ठा, न ही भय से चलना। यही कारण है कि तुम्हारा उठना महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि अनेक अप्रकाशित आत्माओं का उद्धार भी है। अब मेरे बच्चे, संभल कर सुनो, आने वाले दिनों में कई लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे। कुछ मोह माया के साथ आएंगे, कुछ सहानुभूति के नाम पर, और कुछ सच्चे साथी के रूप में। उन्हें पहचानना तुम्हारी चतुराई होगी।
परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारे पास आए उसकी सच्चाई को परखने से पहले अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वह आवाज जो तुम्हें अंदर से सिहरन दे, वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक होगी। अंत में मैं यह कहता हूँ, डरो मत। यह रास्ता कठिन होगा, पर यह तुम्हें वह ऊंचाई देगा जिसकी तुम कल्पना करते भी नहीं हो। यह समय सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी महिमा का आरंभ है। जब ये सब शांत होगा, तब तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें नीचा समझा था, वे तुम्हारे आगे झुक रहे हैं, और जिन लोगों ने तुम्हें साथ दिया, वे तुम्हारे साथ खुशी से खड़े होंगे। तब तुम समझोगे कि यह सब पहले से लिखा हुआ एक बड़ा नाटक था, जिसका केंद्र तुम हो और जिसकी गूंज अनंत में जाएगी। अब अपने भीतर की चिंगारी को जगाओ, अपने शब्दों को संयमित रखो, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो और हर संकेत पर ध्यान दो। यह मार्ग तुम्हें अकेले नहीं जाना है, पर तुम्हें उसे आत्मीयता और दृढ़ता से चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, तुम्हारे हर आंसू पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर और तुम्हारी हर सफलता पर। उठो और चलो, तुम्हारी नियति इंतजार कर रही है।